तुर्की का अमेरिकी सैनिकों पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, इस खबर की हेडलाइन देखने के बाद कुछ लोग कमेंट में ज्ञान देने जरूर आएंगे और ये कहेंगे कि साहब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं गलत बताई जा रही हैं। पर उन लोगों के जहन में ये बैठा दिया गया है कि तुर्की है तो रसब तैयब एर्दोगान है, रसब तैयब एर्दोगान है तो तुर्की है। पर तुर्की सिर्फ रसब तैयब एर्दोगान नहीं है, बल्कि तुर्की की आवाम है, जो तुर्की के राष्ट्रपति बीते 10 महीनों में जंग के दौरान नहीं कर पाए, वो तुर्की की आवाम ने महज कुछ ही पल में करके दिखा दिया। जी हां, अमेरिकी सैनिकों पर तुर्की की आवाम टूट पड़ी। बड़ा हमला जो है ये तुर्की की आवाम द्वारा अमेरिका के सैनिकों के ऊपर किया गया, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है। एक एक कर आपके सामने रखूंगा भी, दिखाऊंगा भी। पर उससे पहले आप लोग पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने जंग के दौरान में हमास की, फलस्तीनियों की मदद की है, जिसके चलते हमें निशाना बनाया जा रहा है। यह ऐलान खासतौर पर तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा किया गया और यह कहा कि अब वक्त आ चुका है कि फलस्तीन को आजाद किया जाना चाहिए, जो कि जमीनी हकीकत पर तुर्की के राष्ट्रपति की कथनी और करनी में फर्क नजर आया। और जब कथनी और करनी में फर्क तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान की बातों में है, तो आप साफ तौर पर यह वीडियो जो स्क्रीन पर चल रहा है यह भी देख सकते हैं। तुर्की की आवाम ने अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है और अंकारा में इस कारनामे को अंजाम दिया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई और लोगों ने यह कहते हुए अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला किया, हमारे देश को आप अपवित्र नहीं कर सकते। वे अमेरिका सैनिक जिनके हाथों पर हमारे सैनिकों, हजारों फिलिस्तीनियों का खून हो, हम आपकी और अपनी जमीन को गंदा नहीं होने देंगे। सोमवार को तुर्की के इज़मीर में अमेरिकी युद्धपोतों यूएस वॉरशिप के दौरान 2 अमेरिकी मरीन सैनिकों पर हमला किया गया, जिसमें इज़मीर के नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिकी युद्धपोत के आगमन का विरोध किया और गाजा पर जारी युद्ध के बीच इजराइल को अमेरिकी सैन्य समर्थन के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने का इजहार किया और साफ तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति को चेताया कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आपकी आवाम कर रही है। अमेरिका के युद्धपोत जो हैं वो तुर्की पहुंच रहे हैं और तुर्की से उन हथियारों को, उस चीज को पास किया जा रहा है इजराइल की तरफ। इजराइल से बायकॉट किया, इजराइल को आने जाने नहीं देंगे। पर इजराइल के बाप अमेरिका के साथ तो हम संबंध बनाए रखेंगे, जिसने खास तौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है। जहां तुर्की के पश्चिम हिस्से में सोमवार को एक तुर्की युवा समूह ने 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया। तुर्की में अमेरिकी दूतावास और स्थानीय गवर्नर के कार्यालय ने यह जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि इस घटना में शामिल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान, जिन्हें दुनिया सिर्फ तुर्की समझ बैठी है, उनका चेहरा भी लोगों के सामने है। जहां इज़मीर के गवर्नर कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति
राष्ट्रवादी विपक्षी वतन पार्टी की युवा शाखा तुर्की युवा संघ टीजीपी के सदस्यों ने कोनक जिले में सिविल कपड़ों में मौजूद 2 अमेरिकी सैनिकों पर शारीरिक हमला किया है। बयान में यह भी बताया गया कि जब 5 अन्य अमेरिकी सैनिकों ने इस घटना को देखा तो वो भी हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। सोमवार को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि वॉशिंगटन इस घटना से चिंतित है और इस बात की सराहना करता है कि तुर्की पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जिम्मेदारों को सजा दिलाने के प्रयास में लगी हुई है। अमेरिका को खुश करने के लिए तुर्की की पुलिस ने अपने लोगों से गद्दारी करती। ये तस्वीर लोगों के सामने है, जो तमाम चीजें लोगों के सामने आई। जहां हमला हुआ और उस हमले के बाद तुर्की के 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि साफ तौर पर विरोध करने पहुंचे थे अमेरिकी युद्धपोत का, जो खास तौर पर पहुंचा है तुर्की में, जहां इज़्मीर के तुर्की नागरिकों ने गाजा पर जारी युद्ध के बीच अमेरिकी युद्धपोत के आगमन का विरोध करते हुए फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता और इजराइल के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन के खिलाफ सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। सोमवार की रात तुर्की की राजनीति समूह इज़्मीर पोर्ट के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे हुए यूएसएस वॉरशिप एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज के आगमन पर अपनी आपत्तियों को व्यक्त किया, जिसे इजराइल के समर्थन के लिए भेजा जा रहा था, जो ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने बायकॉट कर दिया है, पर्दे के आगे हम ये कर देंगे, इजराइल तुम्हारी खैर नहीं। पर्दे के पीछे से पाइपलाइन जो है वो गैस भेजी जा रही है इजराइल। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए बैनर पकड़े हुए नारे लगाए, जिन पर लिखा था हमारे देश के बंदरगाह हथियारों के लिए आपूर्ति और लॉजिस्टिक केंद्र नहीं हो सकते और हम इज़्मीर में वे अमेरिकी जहाज नहीं चाहते जो फिलिस्तीन में युद्ध और मौत लाता है। उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद, नाटो मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इज़्मीर पोर्ट से अमेरिकी युद्धपोत के तत्काल प्रशासन की मांग की और गाजा पर अमेरिकी समर्थित युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों को याद किया, जहां यह साफ तौर पर कहा कि हम अपनी जमीन को, अपने भाइयों के खून से सने हुए लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुर्की के राष्ट्रपति ने इन तमाम चीज़ों को भुलाने के लिए 2013 में जो 2 मुस्लिम देश आपस में भिड़े थे, इजिप्ट और तुर्की, 2013 के बाद तकरीबन 9 साल बाद एक दोस्ती की राह पर चल पड़े हैं, जो कि साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का अंकारा में स्वागत किया, जो आधिकारिक तौर पर तुर्की पहुंचे और अल सीसी का विमान एसेनबोग हवाई अड्डे पर उतरा, जहां एर्दोगन, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, अंकारा के गवर्नर वासिफ शाहीन और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और 2013 के बाद ये दुश्मनी को भुला करके एक साथ आए हैं और इस साथ को सिर्फ इस तरीके से समझा जाता है, जो फिलिस्तीनियों के गद्दार हैं वो खुल करके सामने हैं और जो फिलिस्तीनियों के साथ हैं इजिप्ट और तुर्की की आवाम, वो खुल करके अपने ही सत्ता में बैठे हुए लोगों का विरोध भी करने से चूक नहीं रहे हैं।